सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लाइव आपको सारे वो प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट का ये थर्ड और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। आज से पहले जितने भी लेक्चर्स हमने आपको लाइव टीच किए हैं, अगर उनमें से आपने कोई भी सेशन गलती से भी मिस किया है ना, तो वही कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आपके पास टाइम हो तब आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मार्केट क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, सारा कवर हो चुका है। परफेक्ट मार्केट के क्या फीचर्स हैं और परफेक्ट मार्केट के अंडर इक्विलिब्रियम कब अटेन किया जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर एक इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, अगर एक मार्केट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डिमांड या सप्लाई दोनों में से अगर कोई एक चेंज हो गया, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट्स आएंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम वापस कब अटेन होगा। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई ओवर द इक्विलिब्रियम, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। लेकिन भाई, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। ओके, जल्दी से। हेलो शश्वत, कैसे हैं आप। चलिए, आई होप आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है। जल्दी से आइए, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई ओवर द मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाता है, तो उससे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई चेंज हो सकती है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम लेवल भी चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम एक बार रिकैप कर देते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे, उस लेवल पर जो प्राइस डिसाइड होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। उस लेवल पर जो क्वांटिटी डिसाइड होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी, और उस लेवल पर जो हमारी इकोनॉमी के डिमांड और सप्लाई होगी उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम आता है, और उस मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड किया जाता है मार्केट में वो कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में जितने मर्जी सेलर्स हों, सभी को सेम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट से सेल करने ही पड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मार्केट में ये प्राइस आ गया 10। सो मार्केट फोर्सेस यानी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, जहां पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लेकिन भाई, डिमांड कभी भी बढ़ सकती है, डिमांड कभी भी कम हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड, यानी अगर कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है, इन दैट सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई, जब हम चेंज की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि चेंज का मतलब इंक्रीज। नहीं भाई, मैंने इंक्रीज नहीं बोला, मैंने चेंज बोला है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर ये सिचुएशन मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उस सिचुएशन में कस्टमर्स की डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो उससे
इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सामने। केस नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड। अब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, अभी सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। पहले डिमांड की बात करेंगे, फिर सप्लाई की बात करेंगे, ताकि प्रॉपर कंसंट्रेशन से आपको ना पता चल जाए। सो इंक्रीज इन डिमांड, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपके सामने गिवन है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। सो इंक्रीज इन डिमांड, पहले मैं आपको प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम डायग्राम देखेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो इंक्रीज इन डिमांड, आपको इतना तो पता है ना कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब सिचुएशन नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड। भाई अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो क्या सिचुएशन होगी? ऑब्वियसली मार्केट में सप्लायर्स नहीं है, डिमांड ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन आ गई? एक्सेस डिमांड। मार्केट में डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी। अगर इक्विलिब्रियम से दूर हो रही है सिचुएशन, डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या जाएगा? ऑब्वियसली भाई एक्सेस डिमांड के कारण मार्केट में जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, प्राइस इंक्रीज होने लग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो मार्केट में यही तो हुआ। ध्यान से समझो, एक सीक्वेंस है, यहां पर आपको सीक्वेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम था, डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में क्या प्रॉब्लम आई? एक्सेस डिमांड, यानी कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो भाई प्रोडक्ट्स महंगे होने लग जाते हैं ना, प्राइस उनका बढ़ जाता है। फोर्थ इफेक्ट क्या आएगा? जब मार्केट में प्राइस बढ़ने लग जाएगा तो एक रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देगा, जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, क्योंकि भाई इतने हाई प्राइस पे कोई भी पर्सन अपनी डिमांड नहीं करेगा। ऑब्वियसली डिमांड कम होने लग जाएगी, इसका मतलब धीरे धीरे मार्केट में वो सिचुएशन वापस से नीचे आ जाएगी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल थे। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और यही सीक्वेंस हमने डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले ये वो ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल थी। ये डिमांड कर्व और ये हमारी सप्लाई कर्व। मार्केट इक्विलिब्रियम में फर्स्ट इफेक्ट, अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या आएगा? ऑब्वियसली भाई अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये जो हमारी डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये हमारी न्यू डिमांड कर्व। अब पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था, डिमांड बढ़ने के कारण अब ये इक्विलिब्रियम यहां पर आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा। और इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस हमारा देखो ये आ जाएगा, पहले प्राइस नीचे था। सिमिलरली जो क्वांटिटी डिमांड है वो यहां से बढ़ के यहां पर आ चुकी है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। पहले मार्केट में इक्विलिब्रियम था, डिमांड और सप्लाई इक्वल थी। डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में एक्सेस डिमांड हुई। डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, जब मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं होती है, यानी जब मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, तो प्राइस बढ़ने लगता है ना प्रोडक्ट का। तो वही हुआ, थर्ड सीक्वेंस, थर्ड इफेक्ट, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा? भाई ऑब्वियसली जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो अपनी डिमांड कम कर देता है, जिसके कारण बढ़ी हुई डिमांड अपने आप धीरे धीरे नीचे आने लगती है। प्राइस बढ़ने के कारण जो डिमांड पहले बढ़ चुकी थी
वो अपने आप नीचे आने लगती है, तो मार्केट में फिर से इक्विलिब्रियम सिचुएशन अटेन हो जाती है। सो यहां पर आप देख सकते हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट। भाई सबसे पहले मार्केट में इक्विलिब्रियम था, डिमांड के बढ़ने से हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण, डिमांड के बढ़ने के कारण मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, यानी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। प्रोडक्ट जब महंगे होंगे इस सिचुएशन पे एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड कम कर देता है, आपको भी पता है। लेकिन प्राइस बढ़ने पर सप्लायर क्या करता है वो आपको पता है। यस, सप्लाई बढ़ती है क्योंकि भाई प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सो प्राइस के बढ़ने पर कस्टमर तो अपनी डिमांड कम कर देता है, लेकिन सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाने लगता है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड देयर इज एक्सटेंशन इन सप्लाई। दो चीजें होंगी। जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से दूर हो जाएगी, जब हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम से दूर हो जाएगी, तो इन दैट सिचुएशन प्राइस बढ़ने के कारण कस्टमर्स अपनी डिमांड कम करना शुरू कर देंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सप्लायर्स अपनी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और ये कब तक होता रहेगा? कस्टमर्स अपनी डिमांड कब तक कम करते रहेंगे, सप्लायर्स अपनी सप्लाई कब तक बढ़ाते रहेंगे? जब तक इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाती। तो ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। एक बार इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि भाई जिसको ये समझ आ गया उसको आगे वाले सारे कंटेंट्स इजीली समझ आ जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले मार्केट में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल थे। अगर हम कह रहे हैं डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? भाई डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी, यानी मार्केट में डिमांड बढ़ने लग जाएगी जबकि सप्लाई नहीं बढ़ रही है। अब जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसके सप्लायर्स नहीं है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज है। और अगर मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी तो भाई सिंपल सी बात है ना, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। अब जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? कस्टमर्स कहेंगे प्रोडक्ट महंगा हो गया है, हमें प्रोडक्ट नहीं परचेज करना, यानी डिमांड कम होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन सप्लायर क्या सोचेंगे? सप्लायर कहेंगे कि वाह भाई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, हम अगर प्रोडक्ट बेचेंगे तो मार्जिन ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। सप्लायर्स अपनी सप्लाई बढ़ाने लग जाएंगे, यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सो ये जो सिचुएशन आई थी, डिमांड बढ़ना और सप्लाई का कम होना, ये दूर हो जाएगी। कैसे? सिंपल, कस्टमर्स अपनी डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लायर्स अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। सो धीरे धीरे ये जो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आया था वो दोबारा से अटेन हो जाएगा और हमारी मार्केट दोबारा से इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगी। ओके, हेलो राखी, कैसे हैं आप? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी सेकंड सिचुएशन की, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। भाई अगर मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है तो डिक्रीज भी तो हो सकती है ना। तो चलिए इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, डिमांड और सप्लाई ऑलरेडी इक्वल है। इस सिचुएशन में अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इसका मतलब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और आप खुद सोचो भाई, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कस्टमर तैयार नहीं है उसको खरीदने के लिए, सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कस्टमर्स उसको परचेज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? प्राइस कम हो जाएगा ना। जब मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बिक नहीं रहा होता तो उसका प्राइस फिर कम करना पड़ता है। अच्छा, प्राइस कम करेंगे तो मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या आएगा? भाई ऑब्वियसली जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो कस्टमर्स उसको ज्यादा परचेज करने लगते हैं, यानी डिमांड बढ़ने लग जाती है, एक्सटेंशन इन डिमांड। लेकिन जब मार्केट में प्राइस कम होता है तो सप्लायर का रिएक्शंस क्या होता है? सप्लायर अपनी सप्लाई कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। तो
कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो बस ये जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है जहां पर सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, वो अपने आप दूर हो जाती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई अगेन इक्वल हो जाती है। यही एक्सप्लेनेशन डायग्राम में भी दे रखी है, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो तो। ध्यान से देखो, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। ये हमारी सप्लाई कर्व और ये हमारी डिमांड कर्व। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां पर हमारा प्राइस ये डिसाइड हो चुका था और ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। क्या होगा अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी? नंबर 1, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड साइड, जिसके कारण न्यू इक्विलिब्रियम यहां पर अटेन होगा। ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डिमांड कम होने की वजह से जो हमारा प्राइस लेवल है वो भी मार्केट में कम हो जाएगा। ये न्यू प्राइस लेवल आ जाएगा और ये हमारा न्यू क्वांटिटी लेवल आ जाएगा। लेकिन ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, क्या इसको दोबारा अटेन किया जा सकता है? ऑब्वियसली, मैंने अभी तो बताया, अगर मार्केट में भाई डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई एक्सेस में आ जाएगी। सप्लाई एक्सेस का मतलब अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा सामान जो बिक नहीं रहा है, उसको बेचने के लिए सप्लायर्स अपना प्राइस कम कर देंगे। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। यानी ये जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, ये कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन नहीं हो जाता। ओके, सो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहां पर भी गिवन है। अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो आपकी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने लग जाएगी, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड का बढ़ते रहना और सप्लाई का कम होते रहना कब तक चलेगा? जब तक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन दोबारा से वापस अटेन नहीं हो जाती। ओके, हेलो विक्स, कैसे हैं आप? अच्छा, ये तो हमारे पास था इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम लेवल। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। भाई, सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकती है। सप्लाई का चेंज होना मतलब या तो मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। सो जैसे हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट किया, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसको भी हम प्रॉपर पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद डायग्राम और फिर जो नोट्स हैं, इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मार्केट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है तो बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम पे ऊपर उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। ओके, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो भाई सिंपल है ना, अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। पहले जो डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, अब वो इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि भाई डिसइक्विलिब्रियम आ चुका है, सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई। यानी मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बन चुके हैं कि उनको खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन के तैयार हैं लेकिन उनको खरीद कोई भी नहीं रहा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारा स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा। बिक ही नहीं रहे तो प्राइस कम करना पड़ेगा। अब प्राइस कम होने से मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली भाई, अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाता है तो रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है, लेकिन एक रैशनल सप्लायर अपनी सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि वो सस्ते में अपना सामान बेचना नहीं चाहेगा। यानी यहां पर भी ये जो डिसइक्विलिब्रियम आया है ना, ये अपने आप इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगा। कैसे? प्राइस के कम होने से डिमांड की एक्सटेंशन होगी, डिमांड की एक्सपेंशन होगी। प्राइस के कम होने से सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सप्लाई कम होती जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाएगी, ये जो डिसइक्विलिब्रियम है ये अगेन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा।
सिंपल। डायग्राम में भी देख लो एक बार, ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। ओरिजिनली जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, वो इक्विलिब्रियम था। ये इक्विलिब्रियम प्राइस था और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अब मार्केट में हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। भाई अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगी ना, तो देखो सप्लाई बढ़ने से ये राइटवर्ड शिफ्ट हुई। राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद अब यहां पर न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग मार्केट में अब प्राइस कम हो जाएगा, ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और ये न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या ये जो न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट में आया है, ये वापस ओरिजिनल यहां पर नहीं आ सकता? आ सकता है। कैसे? भाई सिंपल है ना, न्यू इक्विलिब्रियम के आने की वजह से प्राइस कम हो गया। प्राइस कम होने की वजह से मार्केट में डिमांड का एक्सटेंशन होगा, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बस जो डिमांड कम हो चुकी थी वो बढ़ने लग गई, जो सप्लाई बढ़ी हुई थी वो कम होने लग गई, तो धीरे धीरे ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अगेन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वापस से अटेन हो जाएगी। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भाई अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और उस सिचुएशन में अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई में सबसे पहले तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस कम होने से डिमांड एक्सटेंड करेगी, बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक हम अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे वापस से नहीं पहुंच जाते। सिमिलरली अगर मार्केट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अगर सप्लाई कम हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? चलिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिमांड और सप्लाई इक्वल है, जहां पर ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इस सिचुएशन में अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का कम हो जाना, सप्लाई का डिक्रीज हो जाना, मतलब सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाना, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाना। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। और आपको पता है भाई, जब मार्केट में सप्लाई कम होती है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट नहीं मिलते, डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई जब कम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। तो इसका मतलब सप्लाई कर्व के बैकवर्ड शिफ्ट करने के कारण अब नया इक्विलिब्रियम यहां पर अटेन होगा, और इस न्यू इक्विलिब्रियम में हमारा प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये न्यू प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, अब मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? वही सिंपल है ना, जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो कस्टमर्स का रिएक्शन क्या होगा? वो अपनी डिमांड कम कर देंगे, यानी देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन भाई जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर्स का रिएक्शन क्या होता है? वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिलता है, मुनाफा ज्यादा मिलता है। अच्छा, इसका मतलब डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और सप्लाई बढ़ती जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये कब तक होगा? देयर विल बी contraction of demand and expansion of supply till we reach original equilibrium level। भाई जब तक हम ओरिजिनल अपना इक्विलिब्रियम लेवल दोबारा से अटेन नहीं कर लेते, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन चलता रहेगा। सो यही एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर भी दे रखी है। थैंक्स अ लॉट आशुतोष। अच्छा, सो अगर इक्विलिब्रियम पर आपकी मार्केट ऑलरेडी है, डिमांड और सप्लाई ऑलरेडी इक्वल हैं, और उस सिचुएशन में अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो आपके सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड यानी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसके कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई की एक्सटेंशन होगी, डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन होगी। कब तक होगी? डिमांड कब तक कम होती रहेगी, सप्लाई कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक हम अपना ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन नहीं कर लेते। सो हमने चारों सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन कर दी।
अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस। अब देखो कई बार क्या होता है, आपकी जो डिमांड है ना वो बढ़ती है, कम भी हो जाती है। अभी मैंने आपको वो पॉइंट करवा दिया, लेकिन सप्लाई को भी तो कंसीडर करना चाहिए। सो सपोज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक मतलब जो आपकी सप्लाई कर्व है ना वो एकदम इलास्टिक है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। यानी वो परफेक्ट इलास्टिक है। इलास्टिक, इनइलास्टिक नहीं, इलास्टिक। यानी परफेक्ट इलास्टिक मींस देयर इज नो चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो वैसे भी चेंज नहीं होता परफेक्ट मार्केट में। यहां पर आपको इतना मानना है कि आपकी जो सप्लाई है ना वो परफेक्ट इलास्टिक है, वो बिल्कुल मतलब अपने आप चेंज हो सकती है। कैसे? दोनों सिचुएशंस आपके सामने हैं, दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सिचुएशन नंबर 1, इंक्रीज इन सप्लाई। मान लो कि आपकी जो सप्लाई है ना वो परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक होने का मतलब अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है ना तो डिमांड को देखते देखते सप्लाई भी बढ़ जाती है। कस्टमर्स की जरूरत को देखते हुए एक जो सप्लायर है ना वो मार्केट में अपनी सप्लाई बढ़ा ही देता है। सप्लाई इलास्टिक है। सो इस सिचुएशन में बताओ क्या इंपैक्ट्स आएंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। भाई सिंपल है, अगर आपकी सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक है यानी चेंज की जा सकती है। इलास्टिक का मतलब आपकी जो सप्लाई है वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है। तो बताओ डिमांड के बढ़ने से इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। भाई सिंपल है ना, अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड के बढ़ने से आपकी सप्लाई भी बढ़ाई जा सकती है। एग्जांपल आपके सामने है, मान लो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। डिमांड अगर बढ़ेगी तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी ना, फॉरवर्ड शिफ्ट। अगर आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। ये आपकी डिमांड कर्व है। सर सप्लाई कर्व आपने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि भाई सप्लाई आपकी इलास्टिक है, सप्लाई भी बढ़ चुकी है। पहले आपकी जो सप्लाई कर्व है वो यहां पर थी, यहां पर इंटरसेक्शन हो रही थी, अब यहां पर हो रही है। तो सप्लाई कर्व बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इलास्टिक है। सो इस सिचुएशन में अगर आपकी सप्लाई कर्व इलास्टिक है, इस सिचुएशन में अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। तो एग्जाम में आपने ये 3 चीजें लिखनी है, याद रखो। दूसरी तरफ सिचुएशन नंबर बी, भाई अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है, मान लो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो एकदम परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक मतलब चेंज की जा सकती है। इन दैट सिचुएशन अगर डिमांड कम हो जाती है तो भाई ऑब्वियसली ना, अगर डिमांड कम होगी तो आपकी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो तो इलास्टिक है। पहले आपकी सप्लाई यहां पर थी, अब यहां पर है, तो सप्लाई कर्व तो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, इसलिए वो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है और डिमांड कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आएगा? फर्स्ट इफेक्ट, आपका जो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन प्राइस यहां पर भी कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो चेंज इन प्राइस। यहां पर एग्जैक्टली हमने लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। ओके, सिमिलरली सिचुएशन नंबर 2, भाई अगर आपकी सप्लाई कर्व परफेक्ट इलास्टिक हो सकती है तो परफेक्ट इन इलास्टिक भी तो हो सकती है। तो बताओ, अगर आपकी सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है मतलब सप्लाई चेंज होती ही नहीं है, सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, तो डिमांड के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको इन इलास्टिक का मतलब समझ आना चाहिए। इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। हेलो आकाश, कैसे हैं आप? सो सिचुएशन नंबर 1, मान लो आपकी जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक है। सप्लाई आपकी यहां पर देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट है, सप्लाई जितनी है उतनी ही रहेगी। यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी सप्लाई कर्व है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। अब इस सिचुएशन में अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? भाई सिंपल सी बात है ना, मार्केट में अगर सप्लाई नहीं चेंज होगी और उस सिचुएशन में अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, इसका मतलब डिमांड बढ़ना और सप्लाई का कांस्टेंट रहना, मतलब मार्केट में कौन सी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। और इस एक्सेस डिमांड का मतलब क्या? प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर्स को लेकिन सप्लाई नहीं है। अब आपको पता है जब मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, इन दैट सिचुएशन मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ती। सो यहां पर आपको इफेक्ट बताना है। सो इफेक्ट क्या आया? मार्केट इक्विलिब्रियम पर डिमांड के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट आया? सिंपल है, अगर मार्केट में सप्लाई कर्व इनइलास्टिक होगी और उस सिचुएशन में डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड कर्व जो है वो आप देख सकते हो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट इसको कह सकते हैं। इन दैट सिचुएशन मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। सिमिलरली अगर आपकी सप्लाई कर्व परफेक्ट इनइलास्टिक है, यानी सप्लाई कर्व आपकी चेंज नहीं होती, इस सिचुएशन में अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है। और आपको पता है जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है जो मार्केट में बिक नहीं रही है। सो इसका इंपैक्ट क्या आएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर? सिंपल है, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो सेम रहेगी, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारा प्राइस जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी नीचे आ जाएगा। आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा या फिर डाउनवर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई। जैसे हमने आपको चेंज इन डिमांड का बताया, एक्सेप्शनल सिचुएशन, सिमिलरली भाई चेंज इन सप्लाई में भी एक्सेप्शनल सिचुएशन है और बिल्कुल सेम है। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक मतलब आपकी जो डिमांड है वो चेंज की जा सकती है। चेंज इन डिमांड, अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मान लो आपकी जो डिमांड है वो एकदम परफेक्ट इलास्टिक है। इस सिचुएशन में अगर सप्लाई बढ़ती है या फिर सप्लाई कम होती है तो इसका मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल है ना भाई। सिचुएशन नंबर 1, आपकी जो डिमांड है वो परफेक्ट इलास्टिक है, यानी आपकी जो डिमांड कर्व है वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। आप सिर्फ सप्लाई कर्व की बात करो। सो आप डायग्राम में देख सकते हो हमने केवल और केवल सप्लाई कर्व की बात की है, हमने डिमांड कर्व ड्रॉ ही नहीं किया, क्योंकि आपकी डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो परफेक्ट इलास्टिक है, वो चेंज की जा सकती है। डिमांड इतनी भी हो सकती है, डिमांड इतनी भी हो सकती है, डिमांड की इतनी भी हो सकती है, डिमांड की कर्व यहां पर भी आ सकती है, डिमांड की कर्व जहां मर्जी जा सकती है, क्योंकि वो परफेक्ट इलास्टिक है। आप सिर्फ बात करो सप्लाई की। अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है तो इसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा भाई बताओ? सिंपल है भाई, अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, इन दैट सिचुएशन आपकी सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों? क्योंकि भाई डिमांड जो है वो अपने आप एडजस्ट की जा सकती है। आपकी डिमांड कर्व पहले यहां पर थी, सप्लाई के बढ़ने से डिमांड भी आपकी बढ़ गई, वो भी आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी क्योंकि आपकी डिमांड कर्व जो है वो परफेक्ट इलास्टिक है।
सो डिमांड कर्व आप ड्रॉ ही ना करो क्योंकि वो तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाएगी। सो अगर आपकी डिमांड कर्व परफेक्ट इलास्टिक है और इस सिचुएशन में अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है तो बताओ मार्केट इक्विलिब्रियम पे ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल है, इफेक्ट नंबर 1, आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बढ़ के फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आपका प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन, डिक्रीज इन डिमांड, यहां पर सप्लाई आएगा, है ना, क्योंकि सप्लाई हमने स्टार्ट किया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई, भाई सिंपल है ना, आपकी यहां पर डिमांड कर्व जो है वो परफेक्ट इलास्टिक है, डिमांड बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। तो सिंपल, अगर इस सिचुएशन में आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व आपकी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, पीछे की तरफ, क्योंकि भाई आपकी जो डिमांड है वो तो अपने आप एडजस्ट हो सकती है। पहले आपकी डिमांड कर्व यहां पर थी, अब आपकी डिमांड कर्व यहां पर है, सो डिमांड कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताओ कि अगर डिमांड परफेक्ट इलास्टिक है और सप्लाई कम हो रही है तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल है, इस सिचुएशन में आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहेगा। ओके, सिमिलरली अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड सिचुएशन की, व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्ट इन इलास्टिक, जो भी हमने सप्लाई में भी किया था। भाई अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर्व परफेक्ट इन इलास्टिक हो जाती है, यानी डिमांड चेंज होती ही नहीं, नो चेंज इन डिमांड, तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? ओके, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम की हेल्प से। सिचुएशन नंबर 1, इंक्रीज इन सप्लाई, मान लो आपकी डिमांड जो है वो परफेक्ट इन इलास्टिक है, यानी डिमांड जितनी है मार्केट में उतनी ही रहेगी, कस्टमर्स अपनी डिमांड बढ़ाते भी नहीं है कम भी नहीं करते हैं, एकदम परफेक्ट इन इलास्टिक रहती है, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, डिमांड जितनी है उतनी ही रहेगी। तो बताओ अगर मार्केट में डिमांड इन इलास्टिक है तो सप्लाई के बढ़ने से मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? भाई सिंपल है, यहां पर आपकी डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है, पहले वाले में हॉरिजॉन्टल थी, यहां पर वर्टिकल है पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वो इन इलास्टिक है, वो चेंज नहीं होगी। इस सिचुएशन में अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। भाई सिंपल सी बात है, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम होने लग जाता है, क्योंकि सप्लाई का ज्यादा होना मतलब अनसोल्ड स्टॉक, मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है और प्रोडक्ट को बेचने के लिए फिर एक सप्लायर अपना प्राइस कम कर देता है। सो अगर मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक है और ऐसे सिचुएशन में अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इसकी मूवमेंट हो जाएगी डाउनवर्ड, जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम होने लग जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। सो क्या क्या चेंजेस आएंगे? प्राइस कम होगा, इक्विलिब्रियम लेवल कम हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर ऐसे सिचुएशन में हमारी सप्लाई कम हो जाती है, भाई अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी मतलब सप्लाई पीछे की तरफ चली जाएगी, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? भाई सिंपल है ना, हमारी जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं। कैसे? भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में सप्लाई का कम होना यानी डिमांड का ज्यादा होना, अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है और सप्लाई कम है, सप्लाई की शॉर्टेज है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में प्राइस बढ़ने लगता है ना, और जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम लेवल भी शिफ्ट हो जाता है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारी जो क्वांटिटी है डिमांड की वो सेम रहेगी, सप्लाई बढ़ने से सप्लाई के कम होने से प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज है। सो प्राइस के बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। सो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चेंज आएगा? इक्विलिब्रियम लेवल अपवर्ड हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। सो भाई लोग, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको कंप्लीट
फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा कंप्लीट करवा दिया, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इफेक्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व पूरा करवा दिया। सो भाई आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।